हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। एक बार फटाफट कंफर्म कर दीजिए क्या मेरी आवाज़ सभी के पास आ रही है, और अगर आ रही है तो बिल्कुल हाँ सर, एकदम क्लियर है। तो भाई लोगों, क्या हाल चाल है? पहले तो सभी के ये बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के, क्या है आपके हाल और कैसी है आपकी चाल। तो आज हम जो करने वाले हैं अभी कक्षा में, तो आज हमारा लास्ट एडजेक्टिव का टॉपिक बचा हुआ है, लेकिन उसको हमने एक दिन का पॉज ले लिया है बीच में। कारण क्योंकि बहुत सारे बच्चों के आपके मैसेज आए थे कि सर आपने बहुत सारा डीप में पढ़ा दिया हमें, है ना, और वो हमसे रिवाइज हुआ नहीं है, तो क्वेश्चन करने से पहले एक दिन का टाइम दे दो। क्योंकि उनको ये भरोसा नहीं था कि कल मैं इतना सारा खींच दूंगा, तो मैंने काफ़ी सारा खींच दिया था। तो बच्चे कहने लगे कि सर उसका रिवीजन नहीं हो पाया है, तो हम सोच रहे हैं अगर एक दिन का टाइम मिल जाए तो फिर आप परसों इसको करा देना, और फिर हम उसके, क्योंकि क्वेश्चंस तो आप बहुत सारे दोगे, कम से कम 400 500 600 क्वेश्चन मैं देने वाला हूं, एडजेक्टिव प्लस डिटर्मिनर दोनों के एक साथ। ठीक है, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा बच्चों की बात बिल्कुल जायज है, तो एक दिन का टाइम दे देते हैं रिवीजन के लिए, है ना। क्योंकि एडजेक्टिव चैप्टर पूरा होने ही वाला है, ऐसा भी नहीं कि 10 दिन लगेंगे, एक क्लास में अगली में हो जाएगा। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हमारा जो A to Z वोकैबुलरी चल रहा है, आज उसको लाइव में ही करा दिया जाए। तो कैसी आवाज क्लियर है? तो फिर ये भी मुझे अच्छा लगा कि चलो, वैसे तो रिकॉर्डेड ही डालूंगा, बट बीच बीच में एक दो क्लास लाइव भी हो जाए वो कैब की, तो और भी बढ़िया हो जाएगा, है ना। तो चलो एक बार थम्स अप मारो कि भैया ये तो बिल्कुल खतरनाक ही हो गया बात। मैं ठीक हूँ भाई विशाल, सब बढ़िया है। एक बार कमेंट में लिख के बताओ कि भैया बिल्कुल आवाज आ रही है, और आप इस तूफान को शुरू करिएगा। और भाई मैं बताऊं, मैंने आज तक इतने तरीके से वो कैब कराई, बट मुझे इससे बढ़िया कुछ नहीं लग रहा। पता है क्यों? ये थोड़ा सा टफ तो है रिवाइज करने में, क्योंकि बहुत सारा रिवीजन करना पड़ेगा, बट पेपर का एक एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा रहा है। अगर ए आ रहा है ना तो इसी में से, बी आ रहा है तो इसी में से, अब सी खत्म होते होते इसी में से। तो मतलब जो वो कैब की होती है ना कि कितना पढ़ें बाहर ना जाए, और पढ़ के भी बाहर चला जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है, और ऐसे ही मैं आपको वन वर्ड ईडियम्स भी ऐसे कराऊंगा कि ए आएगा तो ए के सारे, बी आएगा तो बी के सारे, सब उड़वा देंगे हम आपको ऐसे ही। क्लियर है सब? ठीक है भाई। सर आपने जिम छोड़ दिया है क्या? नहीं, अभी मैं थोड़ा सा वजन घटा रहा हूं। चलिए भाई, सिनोनियम्स का 16 नंबर सेट है ये। बताइए, कॉजेंट। मेरे भाई कॉजेंट विचार कैसे विचार होते हैं? लॉजिकल होते हैं, जिनमें तर्क होता है ना। ऐसे विचार जिनमें तर्क होता है उन्हें हम कहते हैं कॉजेंट विचार, या लॉजिकल, या तर्क संगत, हम इसको हिंदी में कह सकते हैं। कुछ बच्चे हिंदी में भी लिखते हैं तो तर्क संगत। वैसे हर एक वर्ड की मीनिंग तो मैं बोल देता हूं, हिंदी में लिखता नहीं हूं, तो जहां जहां मुझे लिखना आता है मैं लिख देता हूं तर्क संगत, है ना। तो अगर आपकी बातें कॉजेंट हैं तो मतलब आपकी बातें रिलीवेंट हैं। अब ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो मुझे समझ में आता है कि टिमिड का मतलब होता है कावर्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं डरपोक। अब अगर डरपोक आप लिखना चाहें तो मैं बोल रहा हूं साथ के साथ। अबंडेंट का मतलब होता है प्लेंटीफुल। और इससे एक चीज और भी फायदा हो रही है कि मान लो ए में हमने अबंडेंट पढ़ा था तो हमारा रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में। वीक होता है कमजोर, कन्विंसिंग, तो सी से कन्विंसिंग और सी से कॉजेंट, दो वर्ड हो गए। देखिए, कन्विंस का मतलब है आप किसी को कन्विंस तब करेंगे जब आपकी बातों में दम होगा, आपकी बातों में लॉजिक होगा। तो कन्विंसिंग विचार कब होंगे? जब बातें लॉजिकल होंगी। इलॉजिकल पे तो कन्विंसिंग हो नहीं सकता। तो मतलब ऑप्शन बढ़िया दे रखा है इसका, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो रुक रहा है? नहीं रुक रहा भाई, ऐसे मत क्या करो, आज नहीं रुक रहा है। नेक्स्ट, कैटेस्ट्रॉफ होता है मेरे भाई हादसा। कैटेस्ट्रॉफिक हो जाएगा बहुत ही खतरनाक, बहुत ही नुकसानदायक। और नुकसानदायक के लिए हम क्या कर देंगे? हार्मफुल कर देंगे इसमें। तो हार्मफुल यानी कि नुकसानदायक। डिजास्टर होती है आपदा, और आपदा से बना है डिजास्ट्रस। डेलिकेट क्या होता है मेरे भाई? डेलिकेट होता है कोमल त्वचा, यानी कि सॉफ्ट को हम कहते हैं डेलिकेट।
अबेंडन का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना या किसी चीज को छोड़ देना। इसका वर्ड आता है रेलिंक्विश। क्या आता है? अबेंडन का वर्ड आता है रेलिंक्विश। मिस्टीरियस क्या होता है मेरे भाई? मिस्टीरियस होता है गुप्त रूप से, जिसे हम कहते हैं सीक्रेट। मिस्टीरियस इज सीक्रेट या गुप्त रूप से। नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया यहां तक? साथ के साथ लिखोगे या बाद में? बाद में लिख लेना, पीडीएफ से वो कर लेना, है ना। अभी तो आप ट्राई करो, ढूंढो अपने आप से, और मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका। कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्स्क्रिप्ट होता है अनिवार्य भर्ती। अब ये नया वर्ड है, देखो काफी लोगों को ये पता नहीं होगा। अनिवार्य भर्ती मैं बताता हूं क्या है। जैसा आपने इजराइल में देखा है, इजराइल में यही काम है, इजराइल में यही काम होता है कि लोगों को जबरदस्ती वहां भर्ती कराया जाता है। ठीक है, तो कॉन्स्क्रिप्ट उसी को कहते हैं, कंपलसरी एनलिस्ट करना, लोगों को भर्ती करना। तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का यही मतलब होता है किसी को शामिल करना। डूबियस का मतलब होता है अनसर्टेन। अगर आपकी चीजें अनसर्टेन है, मतलब निश्चित नहीं है, डाउट है, तो इसे कर देंगे डूबियस, यानी कि डाउटफुल। बैरन लैंड कैसी होती है? भैया ये तो आपने बताया था कि बैरन महिला को बांझ कहते हैं, और बैरन लैंड को इनफर्टाइल कहते हैं, बंजर भूमि जिसे कहेंगे। कैंडिड होता है फ्रैंक, साफ साफ बोलने वाला। ठीक है, ये आपका कैंडिड, आपका एमटीएस ने पूछा था। कैंडिड फ्रैंक होता है, और इसी को हम कहते हैं आउटस्पोकन। अब मेरे भाई देखो, सी ये भी हो गया, सी अब दो वर्ड सी के हो गए ना, तो ऐसे ये मानो तमाम वर्ड सब खत्म हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट बताइए। 10 सेकंड दूंगा मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इतना सेकंड। 10 सेकंड काफी है किसी वर्ड को। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कब बाजी है फिर तो। कंसीटेड मेरे भाई होता है घमंडी। किसी ऐसे व्यक्ति को जो घमंड करता है उसे कहते हैं कॉन्सीटेड, या ऑप्शन के हिसाब से चला जाएगा प्राउड। अगर ये नहीं आया तो मैं यहीं पर लिख दूंगा हॉटी। हॉटी का मतलब भी घमंडी ही होता है। फ्रूगल होता है किफायती, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिकल। फ्रूगल मतलब इकोनॉमिकल या किफायती। शाय होता है शर्मीला, और फीबल होता है मेरे भाई कमजोर, जिसे हम कहते हैं वीक, दुबला पतला। आपको आपको हम अपनी क्यूटी पाई से मिलवाते हैं। देखो, आपने घर में ऐसा बच्चा देखा होगा जो हरकतें करता है, नुकसान करता है। ये मेरे सारे तो पेन खा जाता है। मैं सोता रहूंगा, बेड पे आके सो जाएगा। फिर जब इसका मन करेगा ना, फिर पता क्या करता है फिर ये मेरी किताबों को ऐसे ऐसे कर देता है। फिर मैं इसकी पिटाई करता हूँ, फिर ये बाहर चला जाएगा। फिर और क्या करता है ये, है ना। अभी देखो कितना मासूम सा लग रहा होगा। सुबह मॉर्निंग में, अब इसको वॉशरूम वगैरह जाना होता है ना, फ्रेश होने जाना होता है। तो ये पता क्या करता है, ये अगर मुझे नींद आ रही होगी ना 5 बजे, अब इसको 5 बजे उठना होता है, तो ये हमें उठा देता है। फिर ये जबरदस्ती बाहर कॉलोनी में घुमाने के लिए ले जाएगा। ठीक है। तो, तो ये कौन है? ये है हमारा नन्ना मुन्ना सा बच्चा। ठीक है, इट्स माई बेबी, है भाई। ये लेकिन ये नालायक बहुत है। ये अभी जितना प्यार से दिख रहा है ना तुम्हें सीधा सा, बहुत मां नालायक है, बहुत निकम्मा है भाई। ब्रिटनी, इसका नाम हमने ब्रिटनी रखा हुआ है। फीमेल जैसा लगता है, बट ये फीमेल नहीं है, ये मेल है। ठीक है, जाओ अब यहां से जाओ, फटाफट पहुंच जाओ। चलो, गायब हो गए। इसकी हरकतें ऐसी हैं, कभी कभी तो मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं एक भी मारता हूँ चमाट। और सबसे ज्यादा तंग मुझे ये रात को करता है, क्योंकि ये तो जल्दी सो जाता है ना। इसका तो काम ऐसा है, ये जल्दी सो जाएगा। ये तो 8 बजे ही सो जाता है, 8 9 बजे ही। अब मैं सोता हूँ लेट पड़ के, तो इसकी तो आंख सुबह ही खुल जाती है। अब ये मुझे उठाएगा फिर, क्योंकि अकेला तो हम इसको जाने नहीं देते, गेट लगा रहता है बाहर। इसका नाम है ब्रिटनी। अभी कह रहा है सर ये आपका अलार्म है। हाँ, मेरा अलार्म मान लो इसको, पर यार अलार्म भी तो सही नहीं होता ना इतना जल्दी। कभी मूड करेगा 3 ही बजे उठा देगा। इसमें डाल दो।
तो ये हमारा अलार्म तो है ही है, लेकिन अलार्म से ज्यादा ये हमारा सरदर्द भी है। चलो भाई, फटाफट बताइए। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, दैट इज कैरोज। तो क्या होगा इसका मतलब? हालांकि कैरोजल भी एक वर्ड आता है, लेकिन कैरोजल से नहीं चलना है इसमें हमने। चले, ओ तेरी यार। तो भाई जब हम, कैरोज का मतलब होता है ड्रिंक एक्सेसिवली। जब आप बहुत ज्यादा दारू पी लेते हैं तो उसे कहते हैं कैरोज। और इसी को गटकने को कहते हैं क्वैफ। क्वैफ का मतलब भी होता है गटकना, जैसा रहता है ना घड़ 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 घड़, ऐसे ही। ठीक है। ग्रीव का मतलब होता है, ग्रीव करना मतलब मौन, विलाप, MOURN, यानी कि शोक मनाना, शोक मनाना। ओवरलुक मतलब इग्नोर, अनदेखा करना। डोंट ओवरलुक मी, मुझे इग्नोर मत करो। स्पूरियस होता है नकली, जाली नोटों को कहते हैं, यानी कि इसके लिए हो जाएगा स्पूरियस के लिए, नकली के लिए फेक। क्वैफ, हाँ। नेक्स्ट अगला, कंबरसम। अगर कोई काम करने में बहुत कठिन है तो कंबरसम का मतलब हो जाएगा एक ऐसा काम जो बहुत ही हैवी हो। पेपर में हैवी नहीं आया तो डिफिकल्ट आ जाएगा, क्योंकि डिफिकल्ट का मतलब भी एक होता है एक ऐसा कार्य जो बहुत कठिन हो। ग्रेसफुल जब कोई दिखता है तो मतलब बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि ग्रेस होता है सौंदर्य और ग्रेसफुल हो जाएगा सुंदर। एब्सर्ड बातें कैसी होती हैं? बेहूदी बातें होती हैं जिनमें कोई लॉजिक नहीं होता, तर्क नहीं होता, इलॉजिकल बातें होती हैं। और वर्चुअस महिला या वर्चुअस व्यक्ति होता है गुणी, यानी कि मॉरल। ठीक है, मॉरल कह दोगे, या इसी को कह दोगे आप लोग, वर्चुअस को पायस भी कह सकते हो, क्योंकि पायस भी पवित्र ही होता है। ठीक है, या सिविलाइज्ड भी हो जाएगा, क्योंकि सिविलाइज भी सभ्य आदमी ही होता है। नेक्स्ट, नया स्टूडेंट हूं। हाँ, कहाँ से स्टार्ट करना है? वोकेबलरी तो बेटे आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो, ए से स्टार्ट कर दो, वो तो रिकॉर्डेड है, इनटू टू में करके देखना है आपने उसको। और बिगनर हो तो फिर धीरे धीरे देखो। और ग्रामर का नया चैप्टर करना, एडजेक्टिव के जो बाद अगला स्टार्ट होगा। देखिए, कॉन्शियस होता है अवेयर, और कॉन्शियसनेस होती है अवेयरनेस। तो आंसर हो जाएगा जागरूकता, है ना? क्योंकि कॉन्शियस क्या होता है? जागरूक होता है ना? तो जागरूकता हो जाएगा इसका। हिंदी में चाहो तो लिख लेना जागरूक होना, है ना? डिलीजेंट क्या होता है? डिलीजेंट बंदा कैसा होता है? हर बच्चे को पता है, इसको हम कहते हैं हार्ड वर्किंग। और ऑप्शन के हिसाब से अगर लिख दूं तो मैं एक और वर्ड यहां लिख देता हूं, इंडस्ट्रियस। क्या लिख दिया? इंडस्ट्रियस। कोलोजल कैसा होता है मेरे भाई? कोलोजल होता है ह्यूज इन साइज। और बैफल करना मतलब किसी को पजल करना। बैफल करना मतलब किसी को कंफ्यूज करना, पजल करना। एक बैफल होता है, एक बेबल होता है। बेबल का मतलब होता है बड़बड़ाना। ठीक है, क्या होता है? बड़बड़ाना, मतलब नॉनसेंस टॉक, बकवास करना, है ना? इसे बेबल। और बैफल, बैफल होता है कंफ्यूज, पजल करना। मॉडल और क्वेश्चन टैग की फाइल बेटे मैंने करा दी है। क्वेश्चन टैग करा दिया है मैंने, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा दिए हैं। क्वेश्चन टैग नहीं, शायद मॉडल, हाँ मॉडल के करा दिए हैं, क्वेश्चन टैग के रह रहे हैं।
हाँ जी भाई, नेक्स्ट। कैवर्ट। कैवर्ट का मतलब होता है उछल कूद करना। उछल कूद करते हैं ना जैसे बच्चे, उसे कहते हैं कैवर्ट। तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा जंप। इसेंट्रिक, जो चीज बड़ी अजीब सी दिखाई देती है उसे हम कहते हैं इसेंट्रिक। स्ट्रेंज, या हिंदी वालों दिल मारो फेंक के फटाफट, विचित्र कहते हैं उसे, अजीब सा। तो इसेंट्रिक मतलब स्ट्रेंज हो जाएगा, ठीक है, अलग सा, बिल्कुल अलग सा, जो सबसे अलग दिखाई दे, है ना। क्रॉल, देखिए क्रॉल कह दो या क्रीप कह दो, दो वर्ड आ गए यहां पे सी के, क्रॉल या क्रीप। या एक और ले लो एस का भी साथ में, स्लीदर, ये तीनों सिनोनियम है ना। इन सब का मतलब होता है रेंगना, ठीक है। जैसे कि स्नेक करता है, स्नेक मेरे भाई चलता नहीं है, स्नेक वॉक नहीं करता, वॉक हम लोग करते हैं, ठीक है। तो क्रॉलिंग जो होती है वो रेंगना होता है। तो जब भी कभी रेंगने का वर्ड आएगा तो उसे क्या कहेंगे, क्रीप कहेंगे या क्रॉलिंग कहेंगे। हार्मनी होता है, जब आप हार्मनी में काम करते हो तो सहमति में या मिलजुल कर, क्या कहेंगे, मिल जुल कर काम करना। तो एग्रीमेंट भी इसका सेम सिनोनियम हो जाता है। चलिए, कांग्रेस, बहुत प्यारा वर्ड है। बताओ कांग्रेस, मतलब मजा ही आ जाएगा तुम लोगों को इस सीरीज में ना, इसमें मुझे ही मजा आ रहा है। चलिए, तो कांग्रेस का मतलब क्या होता है। देखो, तुमने कॉन्ग्रुएंट पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ा है ना जी भैया, पढ़ा है। हो गए दो ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसका मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं, उसमें सिमिलरिटी होती है, समानता। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो जाए, कांग्रेस का मतलब हो जाएगा समान, ठीक है भाई, समान या सिमिलर, कि उनमें जो चीजें हैं वो मैच होती हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन के हिसाब से बैलेंस्ड हो जाएगा। तो कांग्रेस का मतलब है जब दो चीजों में समानता है, सिमिलरिटी है, तो बैलेंस हो जाएगा। एब्सर्ड बातें मैंने अभी बताई आपको कैसी हो जाएंगी, इलॉजिकल बातें हो जाएंगी। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कम करना। अब कर्म करने को मिटिगेट कह दो या LESSEN लेसन कह दो, बात तो एक ही है। डिलीजेंट अभी बताया था मैंने कौन होता है, इंडस्ट्रियस पर्सन बताया था। लेकिन इस बार मैं नया वर्ड लिखूंगा, एसिडस, गधा। एसिडस क्या होता है मेरे भाई, मेहनती होता है। मेहनती आदमी को हम कहते हैं एसिडस, बहुत ही जो मेहनत वाला आदमी होता है। नेक्स्ट, कॉन्ट्राडिक्ट क्या होता है। सर वोकैबुलरी के लिए फिर कोई बुक ना खरीदे, ब्रजेश कुमार। मेरे भाई अगर तुम्हें इससे ज्यादा वोकैबुलरी मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। और इससे बढ़िया क्या है, और बुक से तो तुम्हें कोई पढ़ाएगा थोड़ी ना, बुक पे तो तुम टिक मारोगे। यहां तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अब तुम एक बात बताओ, मैंने ए की वोकैब कराई, सारी तो खत्म कर दी मैक्सिमम। बी की कराई, मैक्सिमम खत्म कर दी जो पेपर में आती हैं। सी की कराई, सी की खत्म कर दूंगा। जब खत्म ही कर रहा हूं तो फिर क्या चाहिए, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों गामागा पैसे बर्बाद करने। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब बहुत अच्छा, इस बैच को खत्म करने के बाद मैं एक बुक निकालूंगा वो कैब की, जब सारा कंटेंट कंपाइल हो जाएगा। तो जब ये बैच खत्म हो जाएगा 3-4 महीने बाद, तब मैं इसी की बुक बनवा दूंगा। तो इसको रिवीजन के लिए आप इसी को कर लेना, क्योंकि फोटोकॉपी में तो तुम्हें बहुत पैसा लग जाएगा। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना। विरोध करना मतलब ओपोज करना, ओपोज, ये होता है विरोध। तो अब ऑप्शन के हिसाब से कन्फ्रंट, देखिए कन्फ्रंट का मतलब एक तो सामना भी होता है, सामना करना, या विरोध करना, दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे किसी प्रॉब्लम को कन्फ्रंट करते हैं ना, तो उसका सामना करना मतलब फेस, और दूसरा ओपोज करना। डेस्पिकेबल काम होता है बहुत ही नीच, नीच मतलब बहुत ही घटिया, घिनौना, ठीक है। डेस्पिकेबल होता है डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग बहुत ही घिनौना काम। रिपोज होता है राहत की सांस,
रेस्ट या रिलीफ, और कोर्स होता है खुरदरा, रफ। चलो जी, कोवेनेंट। देखिए, जब दो लोगों में सहमति होती है, दो लोगों में आपसी सहमति होती है, तो उसे कहते हैं कि कोवेनेंट, दे आर कोवेनेंट विद ईच अदर। तो कोवेनेंट के हिसाब से हो जाएगा एग्रीमेंट या बॉन्ड। बॉन्ड तभी तो होता है जब दोनों में सहमति होती है। ट्रांजिएंट होता है मेरे भाई क्षणिक, जिसे हम कहेंगे टेम्परेरी। स्पोरेडिक होता है अनियमित रूप से, जिसे हम कहेंगे इररेगुलर। और डिफरेंस होता है मतभेद, यानी कि डिफरेंस का मतलब होता है भेदभाव, या डिफरेंस का मतलब होता है असमानता। ठीक है, डिफरेंस तो खैर तुम्हें सभी को पता है। विकास अपलोड प्रैक्टिस शीट फाइल 2 मॉडल एंड क्वेश्चन 10। मैं आज चेक करवा लूंगा, मुझे लग रहा है मैंने करा दी अपलोड, और नहीं हुई है तो मैं एक बार चेक कर लूंगा। चलिए भाई, कमेंस का मतलब क्या होता है? कमेंस होता है किसी चीज की बिगिनिंग या किसी चीज की शुरुआत। तो मेरे भाई किसी चीज की बिगिनिंग या शुरुआत के लिए क्या हो जाएगा? स्टार्ट, बिगिन। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा। बेनिवोलेंट होता है चैरिटेबल। अब चैरिटेबल तो पता है ना तुम्हें कौन होता है? उदार, परोपकार। और एपरेंट होता है जो चीज सबको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, विजिबल। इसे कहते हैं एपरेंट। एपरेंट मतलब विजिबल, जो स्पष्ट रूप से साफ तौर से किसी को दिखाई दे उसे कहते हैं एपरेंट। चलिए भाई, कॉम्प्लिकेटेड। जब मुद्दा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो इसका मतलब कोई बात जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो वो हमें क्या कर देती है? कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं पजल्ड, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं जटिल, कि ये तो उलझा हुआ है। ठीक है, हिंदी में लिखना जटिल और देसी में लिख देना उलझा हुआ। ठीक है। क्लेंडेस्टीन अफेयर्स कैसे होते हैं? क्लेंडेस्टीन अफेयर्स होते हैं सीक्रेट, गुप्त रूप से। और ग्लूमी क्या होता है मेरे भाई? ग्लूमी होता है निराश। लेंदी क्या होता है? लेंदी होता है बहुत ही ज्यादा विस्तार से, डिटेल्ड, विस्तार पूर्वक। अगर इसका उल्टा कर देगा ना, मान लो इसका एंटोनियम अगर हमें लेना है, तो इसका एंटोनियम आ जाता है ब्रीफ, यानी कि संक्षेप में। नेक्स्ट, कॉम्बिस्टिबल। देखिए, अगर मैं यहां पर इन लगा दूं तो इनकॉम्बिस्टिबल हो जाएगा। तो इनकॉम्बिस्टिबल होता है जो आग ना पकड़े, और कॉम्बिस्टिबल होता है ज्वलनशील। ज्वलन, ज्वलन, ज्वलनशील। ये तो थोड़ी ज्यादा हिंदी हो गई, आप देसी में लिख लेना जो आग पकड़ ले, तेजी से आग पकड़ ले, है ना। दैट कैन कैच फायर इजीली। और इसे इनफ्लेमेबल तो कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल तो मैं हमेशा बच्चों को एक ही वर्ड देता हूं, पेट्रोल। पेट्रोल कैसा पदार्थ होता है? इनफ्लेमेबल पदार्थ होता है। ये हाईली इनफ्लेमेबल होता है। देखा होगा पेट्रोल पे, अगर पेट्रोल पंप पे माचिस नहीं रखते हैं वहां पर, है ना, क्योंकि वो तुरंत आग पकड़ लेता है। सोडियम भी इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है हिडन। जो चीज हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती उसे हम कहते हैं ऑब्सक्योर। फ्रेगाइल होता है इजीली ब्रोकन, जो आसानी से क्या हो जाए? टूट जाए।
भंगूर इसे कहते हैं, ठीक है। फ्रेगाइल होता है ब्रिटल, जो आसानी से टूट जाए। और मोरोज का मतलब क्या है मेरे भाई? निराश है। जिस दिन तुम संकल्प बैच पूरा पढ़ लोगे मेरे भाई, पेपर में बैठ जाना उस दिन, और खुला चैलेंज है, पेपर की खोपड़ी में तुमने छेद ना कर दिया, हालांकि पढ़ने में इसको तुम्हारे फेफड़े तो फटेंगे क्योंकि अभी बहुत लंबा जाएगा, बट जहां मर्जी वहां इंग्लिश ठोक के आ जाओगे तुम, ये मेरी गारंटी है तुम लोगों से। कॉपियस का मतलब है मेरे भाई प्रचुर मात्रा में, तो प्रचुर मात्रा में है तो मैं अबेंडेंस तो लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल। डेफिशिएंट होता है किसी चीज की कमी, यानी कि लैक ऑफ समथिंग। और कमेंडेबल टास्क जो होता है वो होता है मेरे भाई प्रेज वर्दी। प्रेज वर्दी का मतलब है प्रशंसनीय, प्रशंसनीय यानी कि प्रशंसा के लायक। काउंटरफीट होता है मेरे भाई फेक, जिसे हम लोग कहते हैं नकली। नकली नोट, जाली नोटों को हम लोग कहते हैं काउंटरफीट। नेक्स्ट, कैमोफ्लाज का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? हाइड। हाइड करना मतलब छिपाना। अब हमारे ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में है छिपाने के लिए डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है छिपाना, अपनी वेशभूषा बदल लेना। जब हम अपने चेहरे पे ऐसे यूं वो लगा लेते हैं ना, मतलब अपना चेहरा बदल लेते हैं, है ना, या कुछ काला वाला पोत लेते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं वेशभूषा बदल लेना। तो डिस्गाइज का मतलब छिपाना ही होता है। जबकि डाइवल्ज और एक्सपोज, इन दोनों का मतलब होता है, ये एंटोनियम है इसके, रिवील यानी कि उजागर करना। और एग्जिबिट का भी यही मतलब होता है। एग्जिबिट का मतलब भी दर्शाना ही होता है, शो। यहां एक वर्ड और लिख देता हूं क्योंकि पेपर में ये भी आ जाता है, मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब है, इसका भी यही मतलब होता है, मैनिफेस्ट का मतलब किसी चीज को उजागर कर देना यानी कि रिवील कर देना। विकास कह रहा है सर ग्रामर नोट सेक्शन में नहीं डाला हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। विकास मुझे तो बताए कौन सी वाली बात कर रहे हैं? क्या कहते हैं, मॉडल और क्वेश्चन टैग की है ना, क्योंकि वहीं पर शायद कंफ्यूजन है उन्हीं दोनों चैप्टर में। मैं उन्हीं को एक बार चेक कर लूंगा, अगर उसी की बात कर रहा है तो थम्स अप डाल दे कि हाँ भैया मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। क्लाइमैक्स का मतलब होता है किसी चीज का एंड, तो कल्मिनेशन। क्लाइमैक्स का मतलब होता है एंड ऑफ समथिंग, तो कल्मिनेशन भी यही होता है, क्योंकि पीक होता है ना किसी चीज का, पीक मतलब अंत, कि भाई अब इससे ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। अच्छा, प्रोलॉग होता है किसी नाटक का एंडिंग पार्ट, वन वर्ड के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, एंडिंग पार्ट ऑफ अ प्ले, किसी नाटक का अंतिम भाग। और एपिलॉग क्या होता है? बिगनिंग पार्ट, बिगनिंग पार्ट। और प्रीफेस क्या होता है? प्रीफेस होता है प्रस्तावना, प्रीफेस इज प्रस्तावना, या इसी को हम कह देंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये पूरा लिख देंगे, बिगनिंग पार्ट ऑफ अ प्ले, किसी नाटक का, ये मूवी, किसी टॉपिक का, बुक का एंडिंग पार्ट, बिगनिंग पार्ट। ओहो, कर दी ना गड़बड़, कर दी गड़बड़, कर दी कर दी कर दी कर दी भाई, कर दी। ठीक है, पी मतलब याद रखना, नहीं तो मेरी तरह भूल जाओगे। देखो हम भी भूल जाते हैं, है ना, बट हम याद रखते हैं तरीके से। तो पी मतलब पहले, तो ये होता है बिगनिंग पार्ट। और ई मतलब एंड, तो ये होता है एंडिंग पार्ट। तो भाई इंसान है, हम भी भूल जाते हैं, भूलते सब है, बट लेकिन याद रखने का तरीका होना चाहिए। विकास कह रहा है हाँ वो ठीक है, मैं कर लूंगा, आज उसे चेक करता हूँ कि कहाँ कहाँ उसमें वो है। करेज मेरे भाई, करेज तो हर बच्चे को पता है कि करेज क्या होता है। करेज होता है साहस, और साहस के लिए वेलर, लेकिन वेलर अगर आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ब्रेवरी आ जाएगा, ठीक है।
नहीं तो फिर ग्रिट आ जाएगा। ग्रिट, ग्रिट का मतलब भी करेज ही होता है, साहस ही होता है। टिमिडिटी होता है डरपोक, टिमिड से बना है डरपोक होना, ठीक है। ह्यूमिलिटी होता है पोलाइटनेस, पोलाइटनेस या शालीनता, हम्बलनेस। और पोलाइटनेस और मीकनेस एक ही वर्ड होता है, इन दोनों का एक ही मीनिंग है, ठीक है। बीइंग पोलाइट मतलब हम्बल होना। कंजीनियल होता है फ्रेंडली। कंजीनियल क्या होता है मेरे भाई? दोस्ती वाला, फ्रेंडली बिहेवियर। तो ऑप्शन के हिसाब से कॉर्डियल हो जाना चाहिए। अनफ्रेंडली तो इसका एंटोनियम हो जाएगा। पेरिल होता है खतरा, तो पेरिलस हो जाएगा डेंजरस, यानी कि हेजार्डस। हेजार्डस या अनसेफ। हार्श, जब हम हार्श डिसीजन लेते हैं या हार्श पनिशमेंट देते हैं तो इसे हम स्ट्रिक्ट भी कह देते हैं और इसे हम कठोर भी कह देते हैं, ठीक है। हार्श का मीनिंग हो जाता है स्ट्रिक्ट या कह सकते हैं कठोर। मनीष क्या कह रहा है सर? इसका कल्मिनेशन, अच्छा वो कल्मिनेशन तो इस वाले का था, कौन से का था? बहुत ऊपर चला गया, इतने पीछे चल रहे होगा तुम अभी। क्लाइमेक्स वाले का था, हाँ। नेक्स्ट, कल्पेबल। कल्पेबल व्यक्ति कैसा होता है मेरे भाई? दोषी होता है। और दोषी के लिए अगर हम वर्ड ढूंढेंगे ना तो दोषी के लिए वर्ड इसमें एक ही आएगा, गिल्टी, अपराधी। एंटोनियम हो जाएगा इसका इनोसेंट, जो दोषी नहीं है। ऑकवर्ड होता है बहुत ही बद्दा, अगली, बहुत ही अजीब सा, इसे हम कहते हैं ऑकवर्ड, ठीक है। ऑथेंटिक होता है मेरे भाई जेन्युइन, जो चीज ऑथेंटिक होती है इसका मतलब वो जेन्युइन होती है, ठीक है। तो जो चीज ऑकवर्ड दिखती है वो बहुत ही भद्दा या बहुत ही अजीब सा, ठीक है, अगली कह सकते हो इसको। कंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है साइज में बहुत छोटा, जिसे हम कहेंगे ब्रीफ, संक्षेप में, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से एब्रिज, क्योंकि एब्रिज का मतलब होता है छोटा करना, तो एब्रिज्ड हो जाएगा छोटा। जनरस होता है दयालु, या इसी को हम कह देंगे, जनरस को काइंड भी कह सकते हो, चैरिटेबल भी कह सकते हो, बेनीवोलेंट भी कह सकते हो, क्योंकि बेनीवोलेंट भी तो चैरिटी ही करता है ना। रिडेंडेंट होता है सुपरफ्लस, सुपर प्लस मतलब आवश्यकता से अधिक। मोर देन नीडेड, हिंदी में लिख लेना इसको, यहां पर आवश्यकता से अधिक, या मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत हो उससे ज्यादा। कंसील का मतलब है किसी चीज को क्या करना? हाइड करना, मतलब छिपाना, ये हो जाएगा कंसील करना। कॉम्प्लेसेंट क्या होता है? कॉम्प्लेसेंट होता है संतुष्ट, जो व्यक्ति अपनी चीजों से संतुष्ट है उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेसेंट। तो स्मग, स्मग होता है संतुष्ट, या सेल्फ सेटिस्फाइड, संतुष्ट। एग्रेसिव बंदा कैसा होता है? जो बहुत ही उग्र किस्म का होता है, यानी कि वॉयलेंट। और देखिए, कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड और डिसकंटेंट का मतलब होता है डिससेटिस्फाइड, तो ये तो एंटोनियम हो जाएगा इसका, है ना। और विजिलेंट होता है सतर्क, जिसे हम कहते हैं वॉचफुल या केयरफुल, सतर्क। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की क्लास मिसिंग है, ब्रजेश कुमार। अब ये कौन ही देख रहा है? अब ये मार दूंगा कौन ही इसमें। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट सबसे पहले करवा रखा है मैंने इसमें। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की क्लास कैसे मिस हो जाएगी? हो ही नहीं सकता, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की क्लास नहीं मिस हो सकती मेरे भाई। कंसाइंटस का मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट एंड हार्डवर्किंग, ठीक है। एरुडाइट होता है मेरे भाई विद्वान, तो स्कॉलर, स्कॉलर यही होता है जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। या लर्नड, लर्नड का मतलब भी होता है जिसने बहुत कुछ लर्न किया हो, विद्वान। डिसमल होता है ग्लूमी, निराश, सैड। और कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड होता है एक जगह पर इकट्ठा क्या हुआ, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड का मतलब होता है एकत्रित, एक जगह पे इकट्ठा हुआ।
तो उल्टा हो जाएगा स्कैटर्ड, फैलाया हुआ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगला। कार्डिनल, कार्डिनल क्या होता है भाई? कार्डिनल, कार्डिनल होता है आवश्यक, इंपॉर्टेंट। देखो ऐसे ऐसे वर्ड जो है ना, ये जो हमने पढ़े नहीं है, ये पेपर में फंसते हैं सीधे सीधे। महत्वपूर्ण, तो असेंशियल इसका सिनोनियम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा अननेसेसरी, जो आवश्यक नहीं है। नेग्लिजिबल होता है नाम मात्र का, मतलब ये भी एंटोनियम हो जाएगा क्योंकि ये भी आवश्यक नहीं है। ऑक्सिलरी क्या होता है? सहायक, हेल्पिंग। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब होती है ना, ऑक्सिलरी वर्ब को ही तो हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो वहां से याद कर लेना कि ऑक्सिलरी, जो इंसान हमारा ऑक्सिलरी हैंड है तो वो हमारा सहायक व्यक्ति है। तो ऑक्सिलरी वर्ब से याद कर लो, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब तो क्या करती है? हेल्प करती है मेन वर्ब की, तो सहायक होती है वो। ठीक है। कैप्टिविटी होता है मंत्रमुग्ध कर, नहीं नहीं नहीं, कैप्टिविटी होता है बंदी बनाना किसी को। ठीक है, कैप्टिवेट का मतलब होता है किसी को अपने उसमें वश में कर लेना, तो कैप्टिविटी होता है इम्प्रीजनमेंट, इम्प्रीजनमेंट मतलब जेल में डाल देना किसी को। जैसे वो सोनम वांगचुक का आ रहा है ना एग्जांपल, वो तो उल्टा हो जाएगा लिबर्टी। अरे यार शिट, ओहो, तो लिबर्टी तो मेरे भाई आजादी इसका आंसर हो जाएगा, एंटोनियम। तो हम यहां लिखेंगे इसको फ्रीडम, क्योंकि फ्रीडम ही आजादी होती है। ल्यूसिड, ल्यूसिड होता है क्लियर, स्पष्ट। जुडिशियस डिसीजन होता है सोच समझ के लिया गया बुद्धिमानी से निर्णय, वाइज। और ओवरलुक तो अभी मैंने बताया था आपको, ओवरलुक करना मतलब इग्नोर। ओवरलुक करने का मतलब है किसी को क्या कर देना, व्हेन यू ओवरलुक समवन, जब आप किसी को ओवरलुक करते हैं तो इसका मतलब आप किसी को क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं, इसे कहते हैं ओवरलुक कर देना। ठीक है, आज एक लड़के ने ना, ये लड़का है लड़की है कौन है पहले तो मैं बाद में देखूंगा, एक कमेंट किया बहुत प्यारा सा, मैं इस कमेंट का स्क्रीन फोटो खींच लेता हूं और तुम्हें 2-4 दिन में दिखाऊंगा कितना प्यारा। इसका नाम है अमन सिंह। और अमन सिंह ने वही बात बोली है जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूं, मतलब जो चीज तुम्हारे लिए और खतरनाक चीज संकल्प बैच में आने वाली है। तो अब अमन तो समझ गया होगा कि क्या बोला है मैंने। ठीक है, लेकिन ये राज अमन, हम सबका मकसद एक ही है, ये राज राज रहने दो। कुछ बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है, जिस दिन लाएंगे उस दिन फिर से धमाका है। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये सेट आपका कंप्लीट हो गया है भाई। ठीक है, सेट नंबर कौन सा था ये? 15 था, 16 था, 16 था। अब क्योंकि 25 वर्ड, मैं 25 पे क्यों रोक रहा हूं? कराने को मैं 50 भी करा सकता हूं, बट दिक्कत ये है क्योंकि अगर 50 करा दी, पहली बात तो आप ये भी नोटिस करिए, हर क्वेश्चन में 5 से 6 वर्ड आ रहे हैं, हर क्वेश्चन में 5 से 6 वर्ड आ रहे हैं, हर क्वेश्चन में 5 से, और उसको समझना भी है। तो अगर मैं 25 वर्ड रख रहा हूं तो इसका मतलब है मेरे भाई 25 इंटू 5, ठीक है, या 4, मिनिमम 4 कर लो, इज इक्वल टू 200। 200 वर्ड एक साथ कर, अब ऐसा भी नहीं है कि आज कर ली 10 दिन बाद, रोजाना करना है तो रोजाना के लिए उतना ही जरूरी है जितना पच जाए हमें। ठीक है, तो इसीलिए मैं 25 पे ही रोक दूं, मैंने सेट सोच समझ के 25 का ही डिसाइड किया है। ठीक है, क्योंकि 25 बहुत कम होते अगर हम सिर्फ टिक मार के आगे बढ़ रहे होते, बट हमारी फितरत में है कि हम ऑप्शन की जड़ों तक जाते हैं और फिर उसका भी सिनोनियम एंटोनियम अगर पॉसिबल है तो ढूंढ लेते हैं, और एक्स्ट्रा में अगर चाहे तो हम लिख देते हैं इस तरीके से, तो फिर वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है भाई, तो बस इसको यहीं रख लेते हैं। क्लास थोड़ा जल्दी रुक गई आपकी, कोई बात नहीं, आप रिवीजन कर लो। मैं कल थोड़ा
वो तो किसी दिन बड़ी किसी दिन छोटी तो चलती रहती है, जैसा जिस दिन का कंटेंट हो। तो कल क्योंकि चैप्टर खत्म करना है तो कल चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 40 मिनट लगे, चाहे 1.5 घंटा लगे, कल हम फिनिश कर रहे हैं पूरा। और अपना ग्रामर का टॉपिक जो है उसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि कल मैं एडजेक्टिव जो है पूरा खत्म कर दूंगा। ठीक है सर, एक शायरी हो जाए। शायरी तो यार मैं बहुत, अब तो आजकल मैं आज मैं दिन भर काम करता रहता हूँ तो शायरी का टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन आपको मैं एक शायरी सुना सकता हूँ आपके लिहाज से। ठीक है, वैसे तो पढ़ी पढ़ाई सी है, सुनी सुनाई है, बट आपके हिसाब से। कि देकर गुलाब का फूल ये कह गया टोकरी वाला, तुम करते रह जाओगे इधर उधर से तैयारी दोस्तों, उसे ले जाएगा संकल्प बैच वाला। चलो बस यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं आप लोगों से। और हाँ, संकल्प बैच वालों के लिए एक अनाउंसमेंट है भाई। अनाउंसमेंट क्या है जरा ये सुन लो। इस अनाउंसमेंट को अपने फोटो पे, अपने आईडी, अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे कहीं भी लगा लेना, शेयर कर लेना, बच्चों को बता देना। और जो रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं वो भी सुन लो। संकल्प बैच के लिए एक अनाउंसमेंट है कि संकल्प बैच में मैं एक टेस्ट लूंगा। क्या लूंगा भाई? टेस्ट लूंगा। संकल्प बैच के बच्चों का मैं एक टेस्ट लूंगा। ये टेस्ट जो होने वाला है ये किस दिन होगा मैं आपको ये भी बता देता हूं। ठीक है, इस टेस्ट को मैं आप लोगों को ताकि टाइम भी मिल जाएगा आपका, तो मैं इस टेस्ट को आप लोगों जो कंडक्ट कराऊंगा वो कंडक्ट होगा ये मेरे भाई आप लोगों का क्या कहते हैं 25 ऑफ नवंबर को। 25 नवंबर नहीं, ये तो अक्टूबर चल रहा है ना। हाँ, 25 ऑफ अक्टूबर को, 25 ऑफ अक्टूबर को ये कैडेट्स ऐप पे ही टेस्ट होगा। किस पे होगा? कैडेट्स ऐप पे। ठीक है, इस टेस्ट में क्या आएगा ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। इस टेस्ट में आप लोगों का जितने भी ग्रामर के चैप्टर हो जाएंगे वो, यानी कि ग्रामर का सेक्शन आएगा। जितने भी वोकैब हो जाएंगे वो, यानी कि वोकैब का सेक्शन आएगा। और प्लस जो जो मैं करा दूंगा, जैसे क्लोज टेस्ट करा दिया तो क्लोज टेस्ट आएगा एक, PQRS करा दिया तो PQRS आएगा। तब तक अगर पैसेज कराया तो आ जाएगा, नहीं आया तो नहीं आएगा। तो एक पूरा पेपर होगा इंग्लिश का, ठीक है, जिसमें कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चंस करने की जो संख्या है वो लगभग मेरे हिसाब से लगभग 50 से 100 के आसपास जाएगी। और इसका टाइम बहुत कम दूंगा ताकि आप गूगल की हेल्प से या किसी की भी हेल्प से इधर उधर देखोगे तो इतना टाइम है ही नहीं। जिसको आता होगा वो भी पूरा पेपर अटेंड नहीं कर पाएगा, और उसमें से मैं निकालूंगा टॉपर। और जो बच्चा हमारा टॉपर होगा, जो बच्चा टॉपर होगा उसको स्पेशल मेरी तरफ से प्राइज मिलेगा, पहले 1 2 3 पहले 3 स्टूडेंट को। ठीक है भाई, पहले 3 स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्राइज मिलने वाला है। ठीक है भाई लोगों, प्राइज में क्या होगा वो आपको मैं डिसाइड करके बता दूंगा अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर ही। ठीक है जी, 3 बच्चे हैं हमारे जिनको मैं प्राइज दूंगा। एक प्राइज तो पहला ही आज ही डिक्लेयर कर देता हूं कि ये जो तीनों टॉपर होंगे, इन तीनों की जो फीस है संकल्प बैच की, वो इनको वापस कर दी जाएगी इनके हिसाब से। ठीक है, तो आपकी फीस आपको वापस रिटर्न कर दी जाएगी, मतलब आपके लिए आपका सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। प्लस अपनी तरफ से मैं स्पेशल क्या दूंगा, आ जाओ जरा दिखाता हूं तो आप लोगों को। हाँ जी, तो जो 3 बच्चे होंगे हमारे उनको क्या दिया जाएगा, उनको मेरी तरफ से ये स्पेशल वाटर बॉटल गिफ्ट की जाएगी। ये पैकिंग के साथ आएगी पूरी, ये तो खैर मेरी है, मैं इस्तेमाल करता हूं।
इससे आपको हमेशा मेरी याद रहेगी जब भी आप सामने रखोगे इसको। और सर, और क्योंकि मैं ये क्यों दे रहा हूं, क्योंकि जब स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो उसे पानी का ध्यान रखना होता है, और मेरे पास जब भी ये रहती है तो मैं इसको देखता रहता हूं, तो मैं इसमें लगभग 2 से 3 बोतल पानी पी जाता हूं। तो खैर ये आपको मेरी तरफ से एक गिफ्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं कि पानी पानी तो आप वैसे ही पीते होंगे, बट ये मेरी तरफ से याद होगा। इसको मुझे इसलिए याद आया क्योंकि ये बोतल जो है एक लड़की लेके गई थी पिछली बार एयरफोर्स वाले बैच में, ऑफलाइन आई थी वो, और वो दिल्ली पुलिस में आज इस समय ट्रेनिंग कर रही है, उसकी फोटो डालूंगा मैं टेलीग्राम पे। तो उसने दिखाया था कि मुझे याद आया कि सर मैं आपकी बोतल साथ में रखती हूँ, और मेरी दोस्त कहती है ये बोतल कहाँ से लिया तूने, कहाँ से आया तेरे पास, बोला सर ने दिया था, हमारे गिफ्ट दिया था। तो मतलब ये मेमोरीज है जो रह जाती हैं। तो मैं पहले 3 स्टूडेंट को ये बोतल गिफ्ट करूंगा, प्लस इन तीनों का ये बैच जो है फ्री हो जाएगा। जितना सिलेबस पढ़ा दूंगा उतना आपका आएगा, ठीक है। संकल्प 1.0 का नहीं, 2.0 के हिसाब से। 1 तो पूरा पढ़ा रखा, 2.0 के हिसाब से, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट आप सभी बच्चों तक पहुंचा देंगे, ठीक है। हाँ, जितना हो जाएगा उतने में से। ठीक भाई, चलो तो फिर ठीक है, अपना रिवीजन अब बढ़ा दो अगले 20 दिन तक। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से।